जय गुरु जी महाराज, जय गुरु जी साथ संगत जी। शुक्राना गुरु जी महाराज का मल्टीलिंगुअल जूम प्लेटफॉर्म की तरफ से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे बीच में आज ब्लेस संगत गौरी आंटी जी आई हैं अपनी संगत शेयर करने के लिए। आपका बहुत बहुत स्वागत है गौरी आंटी। जय गुरु जी गौरी आंटी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय गुरु जी अंकल, जय गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी गौरी आंटी। गौरी आंटी, गुरु परिवार आज निहाल हो गया है आपको एक बार फिर देख के कि आप अपनी संगत शेयर करने के लिए आई हैं। गौरी आंटी, आज का शुक्राना गुरु जी का वचन है, जदों भी कोई चंगे काम करन जाओ कभी भी 3 लोग करो कर तो ना चलो। 3 तो कम या ज्यादा बंदा ही कर तो चलने चाहिए हैं। Whenever you go out to do some auspicious work, 3 people should never leave the house. Always make sure that either less or more than 3 people should leave the house. आंटी प्लीज गुरु परिवार के लिए 2 मिनट के लिए व्याख्या करके आप अपनी संगत शेयर करें प्लीज। जय गुरु जी। जय गुरु जी अंकल, गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना स्पेशल ब्लेसिंग्स देने के लिए। आज वैसे भी बहुत ऑस्पिशियस डे है, आज गुरु रामदास जी का बर्थडे है। गुरु जी को बहुत बहुत मुबारक हो, सारी संगत को भी बहुत बहुत मुबारक हो, क्योंकि गुरु जी कहते थे ज्योत एक ही है। वो तब आए थे, गुरु जी अभी हैं। तो सारी संगत को बहुत बहुत मुबारक हो। आपको, आपके मल्टीलिंगुअल पेज को बहुत बहुत मुबारक हो, जो आप इतने अच्छे से चला रहे हैं, जिसमें हर लैंग्वेज में आपने बुक्स ट्रांसफर किए गुरु जी की, और सब तक मैसेज पहुंचा रहे हैं। हर लैंग्वेज का बंदा सत्संग सुन सकता है और गुरु जी के गुणगान भी कर सकता है। तो आपका बहुत बहुत शुक्राना, गुरु जी आपको ब्लेस करें। अब मैं आपने जो वचन बुलाए वो मैं अपनी लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग से एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ। देखिए, गुरु जी जो भी कहते थे वो गुरु जी का हुक्म होता था। गुरु जी कभी एक्सप्लेन नहीं करते थे। वो भगवान है और वो जो भी करते हैं अच्छा करते हैं, उनको पता है वो क्या कर रहे हैं। तो हमें कभी एक्सप्लेन नहीं करते थे, वो सिर्फ हमको फॉलो करना होता था। लाइक सुनामी में जब होने वाला था, गुरु जी ने 26 दिसंबर को जब सत्संग किया था, रेंडमली लोगों को बुलाया था वहां पे संगत को। किसी ने एक सवाल नहीं पूछा कि हमें क्यों बुलाया। मैं वहीं पे थी, मुझे लगा मुझे क्यों नहीं बुला रहे गुरु जी। मुझे बोलते तो शायद मैं रुक जाती वहां पे 2-4 दिन और, लेकिन मैं वापस आ गई 23 को, क्योंकि गुरुजी ने मुझे नहीं बुलाया। उनको पता था क्या कर रहे हैं वो। ऐसे ही सब बात हम समझ नहीं सकते गुरुजी की। ये हम कहते हैं ना 3 और 13 को भी अच्छा नहीं मानते, इनऑस्पिशियस मानते हैं। कुछ लोग बिलीव करते हैं इनमें। एक दिन गुरुजी ने मुझे कहा था अपनी बेटी के वास्ते 5.25 ग्राम का गोल्ड का पेंडेंट लेके आ, ओम का। लेकिन देखिए, हमने ये भी सवाल नहीं किया कि 5 क्यों नहीं। शगन में हमेशा 5, 11, 21, 101 होता है, पर हमने पूछा नहीं, क्योंकि वो गुरुजी ने बोला हम ले गए। इसी तरह इसको समझना मुश्किल है। गुरुजी ने क्यों बोला ये मुझे नहीं पता, बट ये गुरुजी का हुक्म समझते हम। ये हमको गुरु जी का हुक्म समझ के फॉलो करना चाहिए कि जब भी हम अच्छे काम के लिए जाएं, किसी भी ऑस्पिशियस काम के लिए जाएं, हमको 2 या 4 को या 3+ जाना चाहिए, 3 लोगों को नहीं जाना चाहिए। तो मैं इतना ही समझ पाई हूँ और यही समझती हूँ कि ये गुरुजी ने जो कहा है हम सबको फॉलो करना चाहिए। या इधर 2 जाएं या 4+ जाएं, 3+ जाएं, पर कभी 3 लोग ना जाएं। जय गुरु जी संगत जी। आई थिंक मैंने अपनी तरफ से एक्सप्लेन कर दिया अंकल। जय गुरु जी आंटी, संगत शेयर कर। जय गुरु जी। अब मैं आपको अपने 2 लेटेस्ट सत्संग सुनाती हूँ, उसके बाद मैं अपनी जर्नी सुनाऊंगी। लास्ट ईयर गुरु पूर्णिमा थी और गुरु पूर्णिमा से 2 दिन पहले मेरी बेटी अमेरिका में रहती है, न्यूयॉर्क, तो शाम को मेरी उससे हमेशा बात होती है। तो मैंने उसको कहा, ऐसी मेरी जब बात हुई थी तो शीशे मम्मी परसों गुरु पूर्णिमा है, आप गुरु जी के लिए कुछ खरीदो। उसने कुछ खरीदा था गुरु जी के लिए गिफ्ट। तो मैंने सोचा मैं क्या खरीदूं, गुरु जी तो फिजिकली है नहीं, जो थे वो तभी हमने कुछ नहीं दिया, तो अब क्या खरीद के रखेंगे। तो मैं सोच ही रही थी, शी सेड मम्मी आप गुरु जी के लिए शूज खरीदो। देखिए,
गुरुजी ने मुझे 2 पेयर ऑफ शूज दिए हुए, एक ब्लैक और एक व्हाइट। वो ऑलरेडी जब भी हम सत्संग करते हैं सामने रखे होते हैं दर्शन के लिए, और हम रोज उसका दर्शन भी करते हैं, माथा भी टेकते हैं। तो मुझे नहीं लगा कि मुझे ये शूज गुरुजी पहनते थे जो गुरुजी ने मुझे दिए हैं, तो मुझे नहीं लगा कि मुझे एक मार्केट से एक नया शू खरीद के और लगाना चाहिए, थर्ड पेयर ऑफ शूज। तो मैंने आई वॉज नॉट कन्विंस्ड कि मैं खरीदूं शूज और गुरुजी के लिए। और गुरुजी को, और नेक्स्ट डे वो एक ही दिन बचा था गुरु पूर्णिमा की तैयारी के लिए। मुझे लगा अगर मैं नेक्स्ट डे पूरा दिन मार्केट में गुरुजी के स्टाइल के शूज ढूंढती रहूंगी तो फिर थर्ड डे इतना स्टेमिना नहीं है कि हम पूरा दिन फंक्शन अच्छे से कर पाए। तो मुझे घर से बाहर जाना नहीं था नेक्स्ट डे। लेकिन 1 साल से मुझे एक एनजीओ, जब गुरुजी को कोई काम करवाना होता है तो गुरुजी रास्ते भी वैसे ही बना देते हैं और वैसे ही गाइड करते हैं। तो एक एनजीओ वाले मुझे 1 साल से कांटेक्ट कर रहे थे, लेकिन मैं हमेशा डायरेक्ट चैरिटी में बिलीव करती हूँ, ऐसे ऑनलाइन नहीं बिलीव करती। पर वो मुझे फोटो वगैरह भेजते थे हमेशा उन बच्चों के। तो मुझे अचानक से उनका ख्याल आया, गुरुजी ने मुझे उनका ध्यान दिलाया, और मैंने तुरंत उनको फोन करके बोला, मैंने कहा आप ना सब बच्चों को स्लीपर पहना दो, क्योंकि वो जुलाई का महीना था। अब जिनके बच्चों के पास, जो बच्चे नंगे घूम रहे हैं, जिनके पास पैसे ही नहीं है, वो चप्पलें वगैरह तो खराब हो जाती हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है हम बना देंगे, लेकिन मैंने कहा ये कल ही काम हो जाना चाहिए कि फिर गुरु पूर्णिमा आ रही है। और उन्होंने सब बच्चों को स्लीपर्स पहनाई, और उनके पेरेंट्स को भी पहनाई। जितने में एक गुरुजी के शूज लाके मैं रखती और पूरा दिन मैं थक जाती उसको ढूंढने में, और थर्ड डे गुरु पूर्णिमा का फंक्शन भी मैं ठीक से ना कर पाती। तो मैंने जब किया तो मुझे लगा कि सही किया कि नहीं। तो जब मैं गुरु पूर्णिमा के दिन सुबह गुरुजी के पास बैठी थी तो फॉर फ्रैक्शन ऑफ सेकंड मेरी आंख लग गई, और मैंने विजन देखा जिसमें गुरुजी का लेफ्ट फुट आगे था एकदम, और उसमें गुरुजी ने स्लीपर पहनी हुई थी। तो देखिए गुरुजी ने मुझे बता दिया कि जो किया मैंने ठीक किया। बहुत सबको जरूरत है, ये पूरा वर्ल्ड इज गुरुजी's फैमिली। तो जो लोग हम किसी की हेल्प कर सकते हैं, गुरुजी वैसे भी कहते थे हेल्प किया करो, दान किया करो, तो वो हमें करना चाहिए। और गुरुजी ने इमीडिएटली मुझे अप्रूव कर दिया कि जो तूने किया ठीक किया। तो संगत जी, गुरुजी दान पे बहुत इंसिस्ट करते थे, और बड़ी बात ये भी है कि गुरुजी कहते थे सब कुछ एंजॉय करो, सब कुछ एंजॉय करो, लेकिन पैसे से इतनी अटैचमेंट नहीं होनी चाहिए। ये भी गुरुजी छुड़ा देते थे। एक दिन ऐसे ही मुझे गुरुजी ने, जब मैं गुरुजी के पास बैठी थी, तो गुरुजी को चाहिए कुछ नहीं था, वो टेस्ट लेते थे छोटे छोटे। पर मुझे तब समझ में नहीं आती थी कि वो टेस्ट लेते हैं, क्योंकि देखिए ये जो सिख फैमिलीज वगैरह है ना, उनको जल्दी समझ में आती है, क्योंकि वो बचपन से गुरु से कनेक्टेड है, गुरु ग्रंथ साहिब से, गुरुद्वारे से कनेक्टेड है। हमको इतनी जल्दी समझ नहीं आती थी गुरु जी की बातें। तो गुरु जी ने मुझे, एक दिन मैं बैठी थी, मुझे कहते हैं तेरे पास डॉलर्स है? तो शुक्र है कि मैंने झूठ नहीं बोला, मैंने कहा हाँ जी है। लेकिन मुझे चाहिए था कि मैं नेक्स्ट डे ले जाके उनको दे देती जितने भी डॉलर्स मेरे पास इंडिया में थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मैंने वो इग्नोर कर दिया। बाद में मुझे बहुत, जब गुरुजी फिजिकली चले गए, फिर मैंने सब रियलाइज करना शुरू किया कि हमने कितनी गलतियां की गुरुजी के सामने। गुरुजी पैसे नहीं चाहते थे, ये चाहते थे कि हमारी अटैचमेंट छूट जाए पैसे से। सब कुछ एंजॉय करो, खूब पैसा खर्च करो, खूब एंजॉय करो, लेकिन इतनी अटैचमेंट नहीं होनी चाहिए कि हम किसी को देने के लिए भी तैयार नहीं है। ऐसे में एक अंकल को जानती हूँ, इनकी बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं, मैं नाम नहीं बताना चाहूंगी यहाँ पे। तो वो जब भी गुरुजी के पास जाते थे, गुरुजी कहते थे, गुरुजी उनको कहते थे तो चाबी लाया मेरे पास वास्ते घर की, एक फ्लैट मुझे दे दे, चाबी लाया। क्योंकि उनकी वाइफ का प्रॉपर क्रैश हो गया था, उसमें स्कल में मल्टीपल फ्रैक्चर हो गया था। तो गुरुजी ने उनकी वाइफ को ठीक कर दिया। लेकिन गुरुजी हमेशा उनको ये कहते थे तेरे पास इतनी सारी बिल्डिंग्स में इतने सारे फ्लैट्स हैं, तो एक मुझे दे दे, एक की चाबी मुझे दे दे। गुरुजी ने क्या करना था अपार्टमेंट का? गुरुजी तो बिल्कुल नहीं, ऐसे गुरुजी को जरूरत ही नहीं थी। बट गुरुजी ने, और उन्होंने नहीं ला के दी। वो हमेशा कहते थे क्या गुरुजी कुछ खाली नहीं है, अभी तो कुछ भी खाली नहीं है। एक दिन गुरुजी उनको कहा यहाँ ना आया कर, कहते हैं सर कटा के घुंघरू मिल जाए तो भी सस्ता है, हमको सस्ते में मिल गए। और हम इतना सा भी सरेंडर ना करना चाहते हैं, ना कुछ गुरु को देना चाहते हैं। हमारे गुरुजी तो साक्षात शिव में, तो कुछ इससे कुछ लेते भी नहीं थे। बट गुरु दक्षिणा तो सबको देनी चाहिए, और देनी ही होती है। हमें इतनी अकल नहीं थी। देखिए एक यहाँ पे एक कपल है जिन्होंने ज्वाइन किया यहाँ सत्संग शुरू होने के बाद, यंग कपल है,
और उन्होंने मुझे एक दिन बताया कि गुरु जी से कनेक्ट होने से पहले उनके कोई और गुरु थे, हस्बैंड के कोई और, शादी से पहले हस्बैंड के कोई और गुरु थे, वाइफ के कोई और गुरु थे, और फिर दोनों की शादी हो गई। और उसने मुझे एक दिन कहा कि जब भी हम इंडिया जाते हैं अपने अपने गुरु के लिए एक एक गोल्ड कॉइन लेके जाते हैं इन एवरी वेकेशन। तो कुछ लोगों को बहुत समझ होती है आपकी जर्नी कहाँ से शुरू हुई है, ये डिपेंड करता है इन सब चीजों पे। तो लेकिन गुरुजी आपको ट्रेन कर देते हैं, चाहे आप माइनस से शुरू हो, चाहे आप नर्सरी से शुरू होते हो, गुरुजी को सब पता है कौन कौन सी क्लास में। तो गुरुजी धीरे धीरे सबको ट्रेन कर देते हैं, बट हमें भी थोड़ा गुरुजी के लिए कुछ करना चाहिए। कुछ नहीं तो इतनी श्रद्धा होनी चाहिए हमारे अंदर, और गुरुजी जो कहें वो करें, जो गुरुजी कहते हैं वो गुरुजी का हुक्म होता है। एक और मैं आपको सत्संग सुनाती हूँ इसी बात पे कि मेरी जो बेटी है, ये दूसरा सत्संग है 4-5 साल पहले, क्योंकि मैं जर्नी अपनी बहुत बार सुना चुकी हूँ, इसलिए मैं जो मुझे अभी याद आ रहा है काफी टाइम से सत्संग, तो मैं सुनाती हूँ। मेरे बीमार हुई थी मैं 2019 में, आई थिंक 2015 के अराउंड। एक दिन मैं आफ्टरनून में लेटी हुई थी, तो मुझे एक अंदर से आवाज आई, सिल्की की ज्वेलरी कहाँ है। मेरी छोटी बेटी को हम घर में सिल्की बुलाते हैं, और उसकी शादी नहीं चली थी, 2007 में हुई थी, गुरुजी को पता था वो सब। तो मुझे एकदम से लगा, मैं उठ के बैठी और मुझे लगा कि हाँ मैंने ज्वेलरी तो देखी नहीं, और बहुत टाइम तक मैं ये सोचती रही कि ज्वेलरी तो मैंने देखी नहीं, कहाँ गई। तो वो देखो गुरुजी ने मुझे बता दिया कि भाई संभाल ले उसको, नहीं तो मैं उसको कभी देखती भी नहीं, मुझे कभी याद भी नहीं आती ज्वेलरी। और फिर जब मैंने, मेरी बड़ी वाली तो सिंगापुर में, छोटी न्यूयॉर्क में, सब मुझे ठीक नहीं लगा किसी को भी फोन करना, सब वर्किंग है, अंकल भी ऑफिस में थे, तो मैंने सोचा किसको फोन करूं, मैंने अपनी सिस्टर को फोन किया। तो उसने मुझे कहा कि इतना सब नुकसान हो गया, अपनी बेटी का लॉस हो गया, तो फिर छोड़ो, जो चले आगे उसको जाने दो, आप चिंता मत करो, उसको बोलो मत, बोलना मत किसी को। तो मैंने कहा ठीक है नहीं बोलूंगी। जब मैं नेक्स्ट ट्रिप में गई इंडिया, तो मैंने लॉकर खोल के देखा, और सच में उसमें से कुछ भी नहीं निकला, मेरी छोटी बेटी का एक भी ज्वेलरी का पीस नहीं निकला। तो मुझे थोड़ी टेंशन तो हो गई, पर मैंने फिर भी अंकल को भी नहीं बताया, किसी को नहीं बताया। फिर दूसरे ट्रिप में गई, नेक्स्ट ट्रिप में, और उस ट्रिप में हम वापस आ गए। फिर हम नेक्स्ट ट्रिप में गए, एक और ट्रिप में, तो अंकल पहले आ गए थे और मैं बाद में आई थी, और तब गुरुजी फिजिकली नहीं थे। तो मैं पूरी, हम लोग शाम को मंदिर जाते थे, लेकिन तब 10 बजे फ्री हो जाते थे हम। रात को गुरुजी तो बैठा के रखते थे, ऐसे मंदिर में ऐसा नहीं होता था, लंगर खा के हम घर आ जाते थे 10 बजे तक। तो जब अंकल पहले आ गए, तो रात को, हर रोज रात को मैं एक रूम में पूरा कॉर्नर कॉर्नर, एक एक कोना कोना खाली करके देखती थी कि वो ज्वेलरी गई कहाँ। तो देखिए, लास्ट डे 4 दिन बाद एक कपड़ थी जिसमें मुझे लगा कि इसमें होनी तो नहीं चाहिए, बट वो मुझे मिल गई आधी रात को। और नेक्स्ट डे मैंने वो ज्वेलरी पैक करके उसको संभाली, और उसके बाद में यहाँ गई। उसके बाद में बीमार हुई। अब क्लीनिंग कंपनी वाले उस घर को खोलेंगे, क्योंकि वो 3-4 साल से बंद पड़ा है घर, और मुझे वो ज्वेलरी याद भी नहीं थी। गुरुजी आपका कभी कुछ नुकसान नहीं होने देते। थोड़े टाइम के लिए गुरुजी भले ही टेस्ट ले, अगर कभी आपको लगता भी है आपका लॉस कुछ हो रहा है, गुरुजी उसको बहुत कुछ मल्टीप्लाई करके वापस कर देते हैं। गुरुजी आपसे कभी कुछ नहीं लेते, कुछ भी नहीं लेते। तो इसलिए हमको ज्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए। जो गुरुजी कहते थे ना, भक्ति करो, गुरुजी का पाठ करो, तो वो पाठ करना चाहिए हमको, बाकी सब गुरुजी संभाल लेते हैं। अब मैं अंकल अपनी जर्नी सुनाती हूँ। मैं गुरुजी से कनेक्टेड 2001 में, और फर्स्ट टाइम जब मैं गुरुजी के पास गई, प्रेम सिंह अंकल के थ्रू गई थी, वो हमको लेके गए थे, वो मेरे अंकल के फ्रेंड थे। तो जब आज्ञा लेने गई मैं लंगर खा के, तो जैसे ही मैंने माथा टेका, गुरुजी ने कहा थर्सडे आई। मैंने कहा गुरुजी मैं थर्सडे नहीं आ सकती। तो उन्होंने कहा क्यों? मैंने कहा गुरुजी मैं ना वैष्णो देवी जा रही हूँ, वैष्णो देवी की बुकिंग कराई है हमने। गुरुजी एकदम नाराज हो गए और बोले यहाँ क्या करने है फिर? तो देखिए संगत जी, उस टाइम तो हम ब्लैंक हो गए, क्योंकि अपसेट भी हो गए कि गुरुजी ने सब बोल दिया गुस्से में। लेकिन हमने डिसाइड किया कि वैष्णो देवी नहीं जाएंगे, और थर्सडे हम गुरुजी के पास है। लेकिन मुझे बाद में समझ में आई, देखिए गुरुजी जो बोलते हैं उनकी बात आपको चाहे इमीडिएटली समझ आ जाए,
चाहे 1 साल में आए, चाहे 10 साल में आए या अगले जन्म में आए, लेकिन गुरुजी राइट टाइम पे समझा देते हैं। तो हम बाद में मुझे समझ में आई कि गुरुजी ये कहते थे कि एक को मानो, एक के पास ही जाओ। और जब हम गुरुजी के पास आ गए, महाशिव के पास आ गए, तो हमें कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। हमारा फाइनल डेस्टिनेशन यही है। गुरुजी शिव जी हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश सब बाद में आए, गुरुजी ने क्रिएट किए हैं, महाशिव ने क्रिएट किए हैं। तो हमें कहीं भी नहीं जाना चाहिए। हम कभी इधर उधर हो भी गए तो गुरुजी आपको वहीं वापस ले आएंगे, और आपको नहीं भी आपको लाए तो आपको वहीं आना पड़ेगा। आप फिर घूम फिर के आओगे। लेकिन आप, जो गुरुजी कहते थे ना, एक किसी को कहा था गुरुजी ने कि परसों आ जाइए, तो उन्होंने कहा नहीं गुरुजी मेरे घर में तो डिनर है, ये है वो है। तो गुरुजी ने कहा नहीं आ जाना। गुरुजी ने 3 बार कहा। गुरुजी ने कहा महापुरुष 3 बार कहते हैं। तो वो नहीं आए। तो मुझे याद है सिंगला अंकल ने कहा गुरुजी देखो आपने 3 बार कहा था ना, फिर भी वो नहीं आए। तो गुरुजी ने कहा जो आज मैंने उसको देने के लिए बुलाया है, उसको कई जन्म लगेंगे इसी दिन को वापस लाने में, जब फिर उसको कुछ मिलेगा। तो हमें बहुत ध्यान से गुरु के सामने रहना चाहिए, बहुत ध्यान से। जो गुरुजी कहते हैं वो गुरुजी का हुक्म है, 100% फॉलो करना चाहिए। तो हम फिर वैष्णो देवी नहीं गए, और आज तक कभी नहीं गए उसके बाद। ऐसे गुरुजी मुझे समझाते रहते थे क्या करना क्या नहीं। एक दिन मैं रात को बैठी थी, तो मैंने, गुरुजी ने मुझे कहा कि मैंने गुरुजी से पूछा, मैंने कहा गुरुजी गीता पढ़ो, क्योंकि अंकल गीता पढ़ते हैं बहुत, और अंकल ने मुझे कहा था एक चैप्टर तैयार करके कहीं बोलना है। तो मैंने कहा नहीं मैं गुरुजी से पूछूंगी। इसे तुम गुरुजी से पूछोगी ऐसी बात? मैंने कहा हाँ जी गुरुजी से पूछूंगी। तो जब मैं गई गुरुजी के पास, तो मैंने कहा गुरुजी गीता पढ़ो, कहते नहीं। मैंने कहा गुरुजी रामायण पढ़ो, कहते नहीं। मैंने कहा गुरुजी योगा करो, कहते नहीं। मैंने कहा गुरुजी प्राणायाम करो, कहते नहीं। और फिर गुरुजी जोर से हंस पड़े और उन्होंने कहा तू दोनों कुड़ियां का ब्याह कर ले, फिर शिव जी को मत्था मारती रहना। मुझे समझ में नहीं आई कि मैं कैसे शिव जी को मत्था मारूंगी। लेकिन जब सत्संग शुरू हो गया तब मुझे समझ में आया कि गुरुजी यही कह रहे थे कि भाई उसके बाद भक्ति करना। हर चीज का एक टाइम होता है। मैं गई थी अपनी बेटी को ठीक कराने के लिए गुरुजी के पास, और मेरी बेटी को व्हाइट पैचिस थे जब वो 5-6 साल की थी। तब से बहुत बहुत मैंने ट्रीटमेंट कराया, 20-15 साल 20 साल, वो ठीक नहीं हुई। और फाइनली एक दिन मैंने अपनी मदर को बोला कि मुझे कोई स्पिरिचुअल हीलर चाहिए। तो वो सेम ईयर मुझे गुरुजी मिल गए, और हमने गुरुजी के पास जाना शुरू कर दिया। और मेरा फर्स्ट डे गुरुजी से इंटरेक्शन अच्छा नहीं रहा। गुरुजी ने मुझे डांट दिया। मैं गुरुजी को कभी बोल ही नहीं पाई कि मैं यहाँ किस लिए आई हूँ। और देखिए गुरुजी छोटे छोटे टेस्ट जरूर लेते थे, पर वो ठीक नहीं हुई। फिर 2 साल ऐसे बीत गए, तो मैंने एक सेवादार से कहा, मैंने कहा अंकल यहाँ तो सबका ठीक हो जाता है, मेरी बेटी का तो ठीक नहीं हुआ। तो उन्होंने कहा किसकी बेटी? मैंने कहा मेरी बेटी। तो सेवादार ने कहा यहाँ आपकी बेटी को ठीक करना गुरुजी का फ्रैक्शन ऑफ सेकंड लगेगी, लेकिन वो क्यों नहीं कर रहे ये गुरुजी को पता। और फिर एक दिन गुरुजी ने मुझे अपने कमरे में बुलाया। 2 साल तक वो ठीक नहीं हुई, और मैं छोटे छोटे ग्रुप में सत्संग होते रहते थे। जब गुरुजी वॉक करने जाते थे तो मैं सुनती रहती थी। तो मैंने एक दिन, गुरुजी ने मुझे जब कमरे में बुलाया, तो मैंने वेट नहीं की कि गुरुजी ने मुझे क्या कहने के लिए बुलाया। देखिए मैंने चांस मिस कर दिया। जब आप गुरुओं के सामने बोलते हो ना, तो फिर आप बहुत कुछ खो भी देते हो। तो वो चांस मैंने मिस कर दिया, और मैं इतनी डेस्परेट हो गई थी। तो मैंने गुरुजी को कहा गुरुजी वो तो ठीक नहीं हुई अभी तक मेरी बेटी। मैंने ये नहीं कहा गुरुजी जल्दी से ठीक करो, इतना टाइम हो गया। मैंने कहा गुरुजी वो ठीक नहीं हुई। बहुत धीरे से मैंने गुरुजी से कहा। तो गुरुजी ने कहा मैंने कोई दुकान खोल रखी क्या? फिर मैं अपसेट हो गई गुरुजी की आवाज से, जिस तरह से वो गुरुजी ने बोला। लेकिन एक सेंटेंस गुरुजी ने और बोला था, ये तो ठीक हो ही जाएगा। उनका कहने का मतलब था, वो सेंटेंस इनकम्प्लीट लग रहा था, कि अभी तो बहुत कुछ ठीक होना है। तो गुरुजी सटल वे में सब कुछ ठीक कर देते हैं, आपकी पूरी लाइफ चेंज कर देते हैं, पूरा ट्रांसफॉर्मेशन कर देते हैं। जरूरी नहीं है कि आप जो चीज लेने गए हो वो तो आपको गुरुजी दे ही देंगे, लेकिन उसमें टाइम लगने से पहले गुरुजी सब कुछ ठीक कर देते हैं। तो मैंने उसके बाद गुरुजी को कभी नहीं कहा कि गुरुजी उसको ठीक कर दो। और 2009 में गुरुजी के जाने के बाद, और जिस दिन से हम गुरुजी के पास गए, हमने कोई ट्रीटमेंट नहीं कराया, कोई ट्रीटमेंट नहीं कराया। इनफैक्ट पहले थोड़ा कंट्रोल में था,
और फिर गुरुजी ने 2006 में मुझे भेज दिया, होम्योपैथिक डॉक्टर हैं जो जेएमडी बिल्डिंग में दिल्ली में, बख्शी, डॉक्टर बख्शी हैं, उनके पास। और जब उनके पास मैं गई तो गुरुजी ने भेजा था इसलिए मैं गई थी। जब वापस आई मेरी बेटी 3 महीने के बाद, तो 3 महीने में पूरी बॉडी में फ्लेयर अप हो चुका था, वो बहुत ज्यादा फैल गया था। और देखते भी मैं अपसेट हो गई, और तब उसकी शादी भी फिक्स हो गई थी 30 मार्च की। तो मुझे लगा ये क्या हो गया, और मैं इतनी घबरा गई। मेरी बेटी ने, इतनी यंग लड़की थी, कभी गुरुजी को नहीं कहा गुरुजी मुझे ठीक कर दो। लेकिन मैंने फिर भी, जब मुझे इससे नहीं देखा जा रहा था, मैंने गुरुजी को कहा, जब मैं शाम को गई थी गुरुजी के पास, मैंने कहा गुरुजी ये बहुत बढ़ गया। तो गुरुजी ने कहा नवा कलश लेके आओ। और फिर हम नवा कलश लेके गए। मैंने कहा गुरुजी कल ले आती, सिर्फ नहीं शादी के बाद लाना। तो 30 मार्च के बाद नेक्स्ट डे मैं नवा कलश लेके गई थी। और जिस दिन के पास हम गुरुजी के पास गए, जिस दिन, उस दिन से हमने कोई भी ट्रीटमेंट नहीं कराया, कोई मेडिसिन नहीं ली। सिर्फ एक बार जो बख्शी जी के पास भेजा था उन्होंने, होम्योपैथिक डॉक्टर के पास। लेकिन 2009 में गुरुजी ने बिल्कुल उसका ठीक होना शुरू हो गया, और 2010 में 90% ठीक हो गया। तो जब हम गुरुजी के पास आते हैं, गुरुजी हमारे महाशिव हैं, ऑल ओवर द वर्ल्ड अब सत्संग होने लगे हैं, तो हमको मैसेजेस मिलते रहते हैं गुरुजी के, वो हमको फॉलो करने चाहिए और फोकस्ड गुरुजी पे रहना चाहिए। हमको कभी ये नहीं कि हमारा काम नहीं हुआ, हम इधर चले गए उधर चले गए, फिर कुछ नहीं होने वाला। गुरुजी यही चाहते हैं हम गुरुजी की भक्ति करो। गुरुजी कहते भी है ना, सब काम मैं कर दूंगा। अब आपका काम है, आशीर्वाद डिजर्व करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि आप इधर उधर घूमते रहे, एक दिन साईं बाबा की पूजा कर ली, एक दिन देवी माँ की पूजा कर ली, एक दिन कृष्ण भगवान की पूजा कर ली, ऐसे नहीं हो पाएगा कुछ आपका। अगर हर इंसान को कोई ना कोई प्रॉब्लम तो है ही है, अगर आपको काम कराना है तो भी आपको एक ही पे फोकस करना पड़ेगा। देखिए, कृष्ण भगवान के फॉलोअर्स हमेशा गीता पढ़ते हैं, राम जी के फॉलोअर्स हमेशा रामायण पढ़ते हैं। ऐसे हम शिव के फॉलोअर्स हैं, तो हमको शिव पुराण पढ़नी चाहिए और शिव की भक्ति करनी चाहिए, चाहे 12 महीने। जैसे वैष्णो देवी में नवरात्रि में तो देवी माँ की पूजा होती है, लेकिन शिव जी का जो ये शिवरात्रि होती है, उस दिन भी देवी माँ की पूजा होती है। ऐसा नहीं कि वो छोड़ के सारी पूजाएं बंद करके शिव जी की करेंगे, जो तो एक ही है। इसलिए गुरु जी कहते थे ना कि एक कोई मानो, एक साधे सब सदे, सब साधे कोई ना सदे। तो ऐसे गुरु जी का धीरे धीरे, देखो सरेंडर वगैरह तो हमारे बस की करना नहीं है, वो जब गुरु जी सरेंडर कराएंगे तभी होगा। बट हमारा ध्यान गुरु जी से नहीं हटना चाहिए। जब मैं गुरु जी के पास जाती थी, गुरु जी मुझे सुबह तक बैठा के रखते थे, कभी 2 बजे तक, कभी 3 बजे तक, कभी 4 बजे तक, कभी 5 बजे तक, कभी 6 बजे तक। तो मैं जाती रहती थी, गुरु जी खुद ही बोल देते थे कुछ भी, क्योंकि गुरु जी के सामने तो हमारी हिम्मत नहीं होती बोलने की। तो एक दिन रात को मैं बैठी थी, तो गुरु जी ने मुझे कहा बेल का जूस पिया कर। देखिए, मैंने पहले भी कहा, गुरु जी एक्सप्लेन नहीं करते थे। अभी मुझे रिसेंटली पता चला कि गुरु जी बेल का जूस पीने के लिए इसलिए कहते थे कि बेल से इंटेस्टाइन्स क्लीन हो जाती है। जय गुरु जी। गौरी आंटी, सॉरी संगत जी, सॉरी अंकल, प्लीज। नहीं मैं समझ अजान अजान बीच में थी। जय गुरु जी। अब क्या बताऊं अंकल आपको। हाँ, तो
तो ऐसे ना गुरुजी कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। फिर गुरुजी ने मुझे कहा शाम की चाय के साथ चना खाना चाहिए। तो हमेशा जरा सा चना हम जरूर खाते हैं जो गुरुजी ने हुक्म दिया है। अब ये गुरुजी ने मुझे नहीं बताया कि शाम के साथ चना क्यों खाना चाहिए। और फिर एक दिन गुरुजी ने मुझे उसी सेम टाइम गुरुजी ने मुझे अपने आप कहा, जो हफ्ते में एक बार दूध जलेबी खाता है उसको कभी कोई बड़ी बीमारी नहीं लगती। तो संगत जी, हफ्ते में एक बार दूध जलेबी प्रसाद की तरह स्मॉल क्वांटिटी में जरूर खानी चाहिए। तो इवन शुगर वाले भी खा सकते हैं जिनको शुगर है, क्योंकि वो प्रसाद है। देखिए आप क्या समझ के खाते हो उसके ऊपर सब कुछ डिपेंड करता है। जब मैं गुरुजी के पास जाती थी तो गुरुजी ने एक दिन रात को, मैं और मेरी छोटी बेटी मेरे साथ थी, हमको एक बहुत बड़ा लड्डू दिया जो 250 ग्राम का होता है ना, 4-5 लड्डू का एक लड्डू होता है। मुझे मीठा बहुत अच्छा लगता है, तो वो लड्डू हमको नेक्स्ट डे खाना था ना। हम दोनों घर गए और नेक्स्ट डे नहा के मैंने पूजा करके वो लड्डू खाया, और मेरी बेटी ने भी खाया था। तो थोड़ी देर बाद, करीब 1-1.5 घंटे के बाद, मैंने अपनी बेटी को बोला मेरा स्टमक बहुत अपसेट हो रहा है, अब हम कहीं कोई काम नहीं होगा आज। शी सेड व्हाई मम्मी? आई सेड वो लड्डू खाया था ना इसलिए। तो मैंने उसको कहा, मैंने कहा बेटा लड्डू तो आपने भी खाया था, आपकी तबीयत नहीं खराब हो रही? कहती नहीं। तो मैंने कहा आपकी क्यों नहीं खराब हो रही? तो उसने मुझे कहा कि मैंने प्रसाद खाया था मम्मी, मैंने लड्डू नहीं खाया था। इतना ही फर्क है कि आप क्या समझ के आते हो गुरु जी को, और क्या लेने आते हो, और कितना ध्यान लगाते हो, और लंगर क्या समझ के खाते हो। हाथ जो भी प्रेमाइसिस में मिलता है वो प्रसाद है, और उसमें पूरी हीलिंग पावर है गुरु जी की। तो इसलिए हमको प्रसाद इमीडिएटली ग्रहण करना चाहिए, और जितना मिले उतना ग्रहण करना चाहिए, लेकिन प्रसाद समझ के। अगर आप थाली हाथ में आती है उसके, और चना और सब्जी कौन सी बनी, या हैवी सब्जी लाइट सब्जी हम करते रहेंगे, तो फिर वो खाना है। तो हमको ये सोच के खाना चाहिए कि जो भी मिलाए वो हमारी, उससे हमारी हीलिंग होगी, और वो एक प्रसाद है, तो हमको प्रसाद समझ के खाना चाहिए। ऐसे गुरुजी ने बोला था कि शुगर फ्री नहीं लेनी चाहिए, किसी भी ब्रांड की नहीं, किसी भी फॉर्म में नहीं, और कभी भी लंगर गर्म नहीं करना चाहिए। मैंने गुरुजी से पूछा था कि, क्योंकि हम लोग कभी कभी कहीं जाते थे तो वहां से लंगर बचा हुआ लेके आते थे, तो हमेशा लगता था कि भी खाना नहीं बनाना पड़ेगा, शाम को खा लिया, तो हमेशा गर्म करके खाते थे। तो पता नहीं क्यों मैंने गुरुजी से पूछ लिया, मैंने कहा गुरुजी लंगर गर्म करते हैं? तो उन्होंने कहा नहीं। तो जब गुरुजी को भूख लग जाता है, वो प्रसाद हम लंगर में मिला देते हैं, उसके बाद नहीं गर्म करते। तो संगत जी, लंगर गर्म नहीं करना चाहिए। और ऐसे गुरुजी कुछ ना कुछ बोलते थे। एक दिन मुझे कहते हैं तो अपनी माँ को लेके आ मेरे पास। मैंने कहा गुरुजी मेरी माँ नहीं आ सकती। कहते क्यों? मैंने कहा गुरुजी मैं खाना नहीं बनाती, मैं घर में खाना नहीं बनाती, हम क्लब से खाना खाते हैं। तो गुरुजी ने कहा तेरी माँ को खाना मैं खिलाऊंगा, तो लेके आ। फिर मेरी मदर आई, जिस दिन मैं अपनी मदर को लेके गई, उन्होंने कहा अपनी माँ को यहीं रख 1 महीना। और मेरी मदर वॉज 80+, वो रही 1 महीना गुरुजी के पास। और देखिए गुरुजी ने उनको ब्लेस किया, लेकिन एक मेरी मम्मी को हमेशा टेंशन रहती थी कि पता नहीं मुझे क्या बीमारी होगी एंड में, और वो सारी उम्र कभी हॉस्पिटल नहीं गई। तो उनको इस चीज से बहुत डर था कि मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। लेकिन गुरुजी की इतनी बड़ी ब्लेसिंग थी कि मेरी मदर सोए सोए एक दिन रात को चली गई घर में, उनको पता भी नहीं चला कि मैं जा रही हूँ। वो जो फियर ऑफ डेथ होता है ना, वो गुरुजी निकाल देते हैं। गुरुजी सब कुछ इजी कर देते हैं, आपकी जर्नी इजी कर देते हैं। इस तरह से मेरी दोनों लड़कियों के साथ जब मैं जाती थी तो गुरुजी हमेशा कहते थे दोनों कुड़ियां का ब्याह कर, दोनों कुड़ियां का ब्याह कर, जल्दी ब्याह कर, जल्दी ब्याह कर। और मैंने कभी गुरुजी को नहीं कहा कि गुरुजी मेरी 2 यंग लड़कियां, इनकी शादी कराओ। जब भी मुझे गुरुजी कहते थे लड़कियों का ब्याह कर, मैं कहती थी गुरुजी आप कराओगे तो होएगा, आप कराओगे तो होएगा। और मैंने एक बार भी नहीं कहा 6 साल में। और फिर एक दिन गुरुजी ने कहा अपनी मेरी बड़ी लड़की के लिए कि 1.25 ग्राम का ओम का पेंडेंट लिया। हम लेके गए, नेक्स्ट डे गुरुजी ने ब्लेस किया, नॉन संगत डे हमको बुलाया था। और 15th डे जो मेरा दामाद है वो सीन में आ गया, और उसका नाम निर्मित है। तो जैसे ही मैंने वो लड़के का नाम सुना मुझे पसंद आ गया, क्योंकि 4 लेटर्स, निर्मित के फर्स्ट 4 लेटर्स और गुरुजी के नाम के फर्स्ट 4 लेटर सेम है। बट फिर भी मैंने अपनी बेटी को कहा था, मैंने कहा बेटा गुरुजी हाँ बोलेंगे तो हाँ, गुरुजी ना बोलेंगे तो ना। तो उन्होंने कहा ठीक है मम्मी। और फिर वो गुरुजी के पास आया था, गुरुजी ने उसको ब्लेस किया और गुरुजी ने शादी करवा दी। उसकी हो गई थी 24 मार्च को।
तो गुरुजी सब काम आपके कर देते हैं, लेकिन टाइम से कर देते। उससे पहले गुरुजी ने उसके 2 छोटे-छोटे टेस्ट लिए थे। एक लड़का आया था वहाँ पे, वो अपने पेरेंट्स के साथ आया था, 5 फीट का लड़का था और मेरी लड़की थी 5'7". तो मैंने देखिए बहुत लेट सीखा कि गुरु जो बोले उसको हाँ बोलते हैं, गुरु की बात नहीं काटते। तो उन्होंने गुरुजी के पास ही मैं बैठी थी एकदम, तो गुरुजी ने कहा, अपनी कुड़ी का ब्याह कर दे इससे। ओह! बात सुनते ही तो मैं इतनी अपसेट हो गई, मैंने कहा कहाँ ये लड़का और कहाँ मेरी बेटी, ये तो बहुत ही बच्चा लगेगा उसके सामने, छोटा-सा लड़का है। तो मैं बहुत ही अपसेट हो गई और ये फिर गुरुजी ने मेरा, मुझे लगता है टेस्ट ही था वो, उठ के चले गए अपने रूम में और मुझे कहा उन्होंने, बैठी रही मैं अभी आया। वो कह के गए मुझे इतनी सारी संगत में, और वो तो मेरे सर से ऊपर निकल गई गुरुजी की बात। और मैं गई सामने, प्रेम सिंह अंकल बैठे थे, पूरी संगत में सिर्फ उनको जानती थी। मैंने कहा अंकल गुरुजी बोल रहे हैं कि इस लड़के से शादी करते, ना मेरी बेटी मानेगी और ना मेरा हस्बैंड मानेगा इसके लिए। तो उन्होंने मुझे डांट दिया, कहते क्या फर्क पड़ता है, जब गुरुजी ने कहा है तो कर दो। वो मैं इतनी अपसेट हो गई और मैं फिर जाके अपनी जगह पे वापस बैठ गई। गुरुजी को तो सब पता चल गया था। तो जैसे ही गुरुजी 1 मिनट के अंदर वापस आ गए, अपने स्थान पे बैठे, फिर मुझे कहते हैं वो लड़का नहीं पसंद, कोई बात नहीं, लड़के तो और बात है। तो गुरुजी ने मुझे टेंशन फ्री कर दिया, नॉर्मल कर दिया। और फिर एक दिन फिर एक लड़का आया था जिसके पास मेरी बेटी गुरुजी के पास बैठी हुई थी। वो लड़के के सर पे बाल नहीं थे, पर बड़ा बहुत हैंडसम लड़का था। तो मेरी बेटी को एक थॉट आया कि भाई ये लड़के के सर पे बाल होता है तो बड़ा हैंडसम, और भी ज्यादा हैंडसम लगता। तो गुरुजी ने उसको तुरंत पूछा, शादी करनी तुझे तुझे इससे, चल शादी कर ले इससे। वो चुप हो गई, क्या बोलती, इतने सब संगत बैठी थी सबके सामने। फिर जब गुरुजी अपने कमरे में जाने लगे तो ज्यादा 90% 90 नहीं 100% संगत खड़ी हो जाती थी हाथ जोड़ के। जब गुरुजी खड़े होते थे तब संगत भी खड़ी हो जाती थी हाथ जोड़ के। तो मैं भी खड़ी थी, जब मेरे आगे से गुरुजी निकले तो गुरुजी ने कहा, गुरुजी करते हो, गुरुजी बोलते हैं तो बोलते सुनते नहीं हो। देखिए कितनी बड़ी बात गुरुजी ने हमें कह दी। तो वही बात है कि अगर हम गुरुजी गुरुजी करते रहे 24 आवर्स और गुरुजी का कहा नहीं मानेंगे, या गुरुजी चाहते हैं वो हम नहीं करेंगे, तो कुछ नहीं होना हमारा। गुरुजी तो भगवान है, सब कुछ कर देंगे, लेकिन फिर हमको बहुत टाइम लगेगा, बहुत टाइम लगेगा। गुरुजी तो हर चीज माफ कर देते हैं, बस आप जाते रहो गुरुजी के पास। आगे हमारा अगले पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सब कुछ गुरुजी को पता होता है। लेकिन गुरुजी किसी को एम्बेरस नहीं करते थे, किसी को एक्सपोज नहीं करते थे हमेशा। ये सब गुरुजी से बहुत सीखने वाली चीजें। गुरुजी इतने हम्बल थे, मैं बताऊं, एक दिन रात को मैं बैठी हुई थी 2 बजे के करीब, और एक लेडी आई, वो स्पेगेटी स्ट्रैप पहने हुई थी। किसी क्लब से आए थे वो लोग, और केपरी पहने हुए थी, और साथ में एक कपल को लेके आई थी। और गुरुजी को खड़े खड़े बोलती है, गुरुजी अनु मुंडिया दे दो, 10 साल हो गए ब्याह के, इनका बच्चा नहीं है। तो गुरुजी ने चाहते तो बहुत डांट सकते थे कि क्या पहन के आए हो, किस किस तरह से आए हो। और फिर गुरुजी ने उनको बहुत धीरे से, गुरुजी ने ऊपर भी नहीं देखा उनकी तरफ, और कहा तुम जाओ, कल आना, अभी बहुत देर हो गई है। तो और मैंने भी सुना है कि गुरुजी कहते थे कि महापुरुषों के पास जब जाओ तो पूरे कपड़े पहन के जाना चाहिए। ये नहीं कि कुछ भी नहीं चलता गुरुजी के सामने। तो हमेशा हमको थोड़ा रिस्पेक्ट देनी चाहिए, थोड़ा नहीं, पूरी रिस्पेक्ट देनी चाहिए गुरुजी को, और उसी तरह से हमको जाना चाहिए। एक दिन गुरुजी ने मुझे कहा, मैं थोड़ा लेट पहुंची मंदिर में, और जब मैं पहुंची तो वहां पे जैसे मैंने, गुरुजी ने मुझे देखा, मेरे आगे 7-8 संगत खड़ी हुई थी लाइन में। तो जैसे ही गुरुजी ने मुझे देखा, गुरुजी ने हाथ के इशारे से मुझे रोक दिया और मुझे जोर से कहा, आगे मत आना, इतनी देर से आके कुछ नहीं होता। तो संगत जी, ये जितनों ने सुना और आज तक गुरुजी सुनवा रहे हैं, तो ये सारी संगत के लिए मैसेज है कि हमेशा सत्संग में टाइम से जाना चाहिए। हमारे सत्संग में गुरुजी बोलते थे कि शब्द सुनो, ध्यान लगाओ, ध्यान से शब्द सुनो। अगर ऐसे ही सब लोग लेट आते रहे, नॉन स्टॉप लोग आते रहेंगे, तो हमारा ध्यान भी नहीं लगेगा और डिस्ट्रैक्शन इतनी ज्यादा हो जाएगी कि किसी का भी ध्यान नहीं लगेगा। हमारी किसी प्राइम मिनिस्टर से मीटिंग होती, किसी से भी मीटिंग होती, हम कैसे टाइम से आधे घंटे पहले पहुंच जाते हैं कि मीटिंग कैंसिल ना हो जाए। गुरु जी के स्थान के सत्संग शुरू होने से पहले, गुरु जी के स्थान तो स्थान पे है ही है गुरु जी, हमको उससे पहले पहुंच जाना चाहिए। पूरी कोशिश तो पूरी करनी चाहिए। देखिए, मैंने कभी सोचा भी नहीं कि इतने सारे लोग लेट आते हैं, मुझे क्यों कह रहे हैं, क्योंकि मैं इंडिया में वेकेशन पे होती थी, मुझे कोई काम नहीं था, कुछ नहीं। लेकिन जो वर्किंग लोग हैं वो तो फिर भी लेट आते थे।
तो अपनी कोशिश पूरी इतनी करनी चाहिए कि जितनी जल्दी आप गुरु जी के पास पहुंच सको, जितनी जल्दी आप सत्संग में पहुंच सको। और एक दिन क्या हुआ कि गुरु जी ने मुझे कहा कि मेरा भाई बहुत प्रॉब्लम में था, उसको बहुत बड़ी फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी। तो मैंने गुरु जी से कहा, गुरु जी मैं अपने भाई को लेके आऊँ? तो पहले उन्होंने कहा नहीं, फिर उन्होंने कहा अच्छा चल ले आ। तो मैंने अपने भाई को बुलाया और मेरा भाई जिस तरह से माथा टेक रहा था, मैंने उससे पहले कभी किसी को माथा टेके नहीं देखा। पूरा लंबा लेट के ना, दोनों कान पकड़ के जैसे माफी मांग रहा हो, इस तरह से लेट गया। पता नहीं उसमें क्यों समझ थी इतनी। और तभी मुझे पता चल गया था कि इसका काम हो गया, और गुरुजी ने उसका काम कर दिया। वो उसकी प्रॉब्लम ठीक हो गई। और गुरुजी ने उसको एक उपाय बताया था। गुरुजी वो जो हल्दी की गांठें होती है ना, उसमें से 21 डेज तक हाफ रनिंग वाटर में बहा देनी थी, और हाफ वाला पीस 21 पीसेस कलेक्ट करके गुरुजी के पास लेके आने थे दिल्ली। और उसका सब कुछ ठीक हो गया। जब ठीक हो गया, जब प्रॉब्लम थी तो रो रो के गुरुजी के हम जाते हैं। जब ठीक हो गई तो उसने क्या किया, उसके फ्रेंड की शादी, बेटे की शादी थी अमृतसर में। तो दिल्ली अहमदाबाद से सीधा वो अमृतसर चला गया, और वाया दिल्ली भी फ्लाइट जा सकता था। तो जिस दिन वो गया, उस दिन मुझे गुरुजी ने कहा तेरा भाई किथे? तो मैं समझ गई कि गुरुजी क्या कह रहे हैं। तो गुरुजी ये चाहते थे कि हम उनका शुक्राना करें। अभी रिसेंटली डॉक्टर अनिल का मैंने सत्संग सुना था कि उन्होंने गुरुजी का कुछ काम किया था, तो गुरुजी ने हाथ आगे बढ़ा के उनको बोला थैंक यू। तो डॉक्टर अनिल ने बोला आप मुझे क्यों थैंक यू बोल रहे हैं गुरुजी, आप क्यों बोल रहे हैं? नहीं नहीं, तो गुरुजी का नहीं, हाथ मिला थैंक यू। तो उन्होंने हाथ मिला थैंक यू। तो गुरुजी ने कहा कैसा लगा तुझे? तो उन्होंने कहा अच्छा लगा गुरुजी। कहते हैं जब लोग थैंक यू मुझे बोलने आते हैं ना, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। लोग अपना काम करवा के चले जाते हैं, फिर वापस नहीं आते। और मैंने भी देखी संगत जी, मैं 6 साल गुरुजी के पास गई, पर मैंने कभी थैंक यू नहीं बोला गुरुजी को, क्योंकि जो गुरुजी बोलते थे वो मेरी समझ में नहीं आता था। एक दिन गुरुजी ने मुझे कहा 14 अप्रैल 2007 को गुरुजी ने मुझे कहा मेरा लंगर खिलाया कर, सत्संग कराया कर, लंगर खिलाया कर, लोग हील हो जाएंगे। अब जहां मैं रहती हूँ वहां तो सत्संग मुझे लग रहा था कभी हो ही नहीं पाएगा, तो मैं कैसे सत्संग कराऊंगी। तो मैं बहुत अपसेट हो गई, मैंने गुरुजी को थैंक यू नहीं बोला। मैंने कहा ये काम कभी नहीं होने वाला, जहां मैं रहती हूँ सत्संग कभी हो ही नहीं सकता। तो मैंने नहीं बोला, और फिर भी गुरुजी की इतनी ब्लेसिंग रही। गुरुजी को आपका सब कुछ पता होता है कि गुरुजी ने यहाँ पे 2008 में सत्संग शुरू करवा दिया। तो लाइफ में आपको जो गलती हम लोगों ने की वो आप ना करें। एक बार गुरुजी ने मुझे कहा, एक कार्ड दिया शादी का, तो मैं उस शादी में नहीं गई। मुझे लगा मेरा एक दिन मिस हो जाएगा, तो मैं नहीं जाती, तो मैं नहीं गई। और मैं वहां बैठी हुई थी, तो एक लेडी ने मुझे कहा कि नेक्स्ट डे शादी थी। तो जब मैं नेक्स्ट डे गुरु जी के पास गई, तो एक लेडी मेरे पास बैठी हुई थी। तो उस लेडी ने कहा कि आप यहाँ क्यों आए हो, आज आपकी एब्सेंट लग गई। मैंने कहा मेरी एब्सेंट क्यों लग गई? कहते कल गुरु जी ने आपको कार्ड दिया था ना अपने हाथ से, तो आपको वहां जाना था। तो मैंने कहा अच्छा, अब तो बहुत लेट हो गया, मैं क्या करूँ, अब नहीं जा सकती ना मैं। तो बोलती है कि नहीं हाँ मैं नहीं गई। बट गुरुजी ने मुझे कुछ नहीं कहा, गुरुजी कभी कुछ नहीं कहते थे। तो फिर मैं गुरुजी के फिजिकली जाने के बाद एक दिन मुझे मंदिर के स्टेप्स पे किसी ने कार्ड दिया, और उस कार्ड पे शादी का सत्संग था, वहां जाना था मुझे। लेकिन मैं साउथ दिल्ली से बाहर नहीं गई कभी भी अकेले, वो राजेंद्र नगर तरफ थी। तो मेरे ड्राइवर ने कहा हाँ, मैं ले जाऊंगा। तो हम लोग गए सत्संग में, और जब वापस आ रहे थे एयरपोर्ट रोड पे, धौला कुआं से एयरपोर्ट रोड पे, तो एक एक्सीडेंट हुआ था जहाँ पे एक लड़का जमीन पे लेटा हुआ था, और एक लड़का दोनों हाथ से अपना मुंह पकड़ के बहुत जोर जोर से रो रहा था। तो मेरा ड्राइवर दूर देख के बोलता है मैडम वो मर गया, मैडम वो मर गया। मैंने कहा अच्छा गाड़ी रोक, गाड़ी रोक। कहता है नहीं नहीं गाड़ी नहीं रोकेंगे, यहाँ पे हम फंस जाएंगे। तो मैंने कहा नहीं फिर भी तो रोक गाड़ी। तो उसने, मैंने कहा तो उसने रोक दी, और वो गया। मैंने कहा जब देख क्या वो लड़का ठीक है कि नहीं। अब मुझे याद नहीं उसने क्या कहा, लेकिन फिर क्या हुआ, विद इन नो टाइम एक गाड़ी आ गई, ड्राइवर उतरा भी नहीं उसमें से। और मुझे याद नहीं आ रहा वो सीन ठीक से कि किसने वो लड़के को जो लेटा हुआ था जमीन पे, उसने गाड़ी के अंदर डाला, और जो रो रहा था उसको आगे की सीट पे बिठा दिया। और फिर तब मैं निकल के गाड़ी से बाहर गई, और मैंने गुरु जी की फोटो लेके गई थी मैं, स्वरूप लेके, और मैंने जो लड़का रो रहा था उसकी जेब में डाल दी। और मैंने उसको बोला बेटा
ये गुरुजी आपका सब कुछ ठीक कर देंगे और किसी न किसी ना जरूर इन तक पहुंच जाओगे। उसके बाद हम चले गए और देखिए कोई भी नहीं आया तब तक, नहीं तो ऐसा लगता कि हमने ही उनको मारा है। तो इतना स्ट्रेंथ, इतनी हिम्मत गुरुजी आपको फेयरलेस बना देते हैं, पर आपको सही काम जरूर करना चाहिए। किसी की डर की वजह से आप कोई काम नहीं करो, ऐसा नहीं करना चाहिए। एवरीबडी नोज व्हाट इज राइट। आपको सही काम करने में कभी किसी से डरना नहीं चाहिए। गुरुजी आपके साथ होते हैं। जस्ट गुरुजी को प्रे करो और गुरुजी आपके साथ होते हैं। और अगर आप सही काम करना छोड़ दोगे ना, आपको चीज बार बार याद आती रहेगी और वही आपका एक नेगेटिव कर्म बन जाता है। तो इसलिए कि डरने वरने की जरूरत नहीं। गुरुजी हाथ पैर सब खोल देते हैं, दिल दिमाग हाथ सब खोल देते हैं। हमेशा ध्यान में गुरुजी में रहता था मेरा ना। मैं कभी 6 साल मैंने गुरुजी को कुछ कहा नहीं, बस मैं बैठी रहती थी गुरुजी के पास। गुरुजी जो बोलते थे सुन लेती थी, सारी सारी रात बैठी रहती थी। 2-3 साल बाद मैं थोड़ी डर निकल गया था मेरा गुरुजी से, तो मैं बातें कर लेती थी। लेकिन एंड में जाके मुझे गुरुजी ने एक दिन कह दिया था कि जो गुरु बोलते हैं उसको बोलते हैं यस। और उन्होंने एक वर्ड बोला, टेलीपैथी। तो गुरुजी मुझे बता रहे थे कि मैं टेलीपैथी से तुझसे बात करूंगा। और क्या हुआ, और उन्होंने मुझे एक बात और कही थी जाते जाते कि इस दरवाजे के अंदर जो आ जाता है उसका सब कुछ ठीक हो जाता है, किसी का जल्दी किसी का देर से। और जब मुझे कहा था ये बात गुरुजी ने, तो मैं अकेली बैठी हुई थी गुरुजी के पास, कोई भी नहीं था। मुझे लगा गुरुजी ये सब मुझे क्यों कह रहे हैं, मेरा तो सब कुछ ठीक है। एक हस्बैंड मेरा बिजनेस कर रहा है, 2 बेटियां मेरी पढ़ रही हैं और मेरे दामाद भी बहुत अच्छे हैं, शादियां फिक्स हो गई थी गुरुजी के सामने। लेकिन बाद में मुझे समझ में आई, क्योंकि बाद में मेरी बेटी की शादी में प्रॉब्लम हो गई, मेरी छोटी बेटी की शादी में। और जिस दिन मुझे लगा, मैंने 6 साल गुरुजी से कुछ नहीं मांगा, लेकिन जिस दिन मुझे लगा कि अब ये प्रॉब्लम सीरियस होने जा रही है, तो मैंने सोचा चलो आज मैं गुरुजी से जाके बात करके आती हूँ। और उसी दिन मुझे मंदिर के दरवाजे गेट पे न्यूज मिली कि अब गुरुजी नहीं रहे। अब मैं किससे कहने जाती। बट संगत जी, मैं कभी गुरुजी को छोड़ के कहीं नहीं गई। मैं बहुत अपसेट रहती थी, क्योंकि लग रहा था कि अब बहुत मुश्किल है शादी बचानी। लेकिन गुरुजी तो चले गए छोड़ के, फिजिकल फॉर्म में नहीं थे, तो मैं किससे जाके कहती। तो मैंने किसी से कुछ कहा नहीं, लेकिन मैं सबसे पूछती रहती थी कि मुझे लगता था कि गुरुजी हैं तो सब कुछ अच्छा ही होगा, कोई प्रॉब्लम कभी लाइफ में आएगी नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है। गुरुजी कर्म कटवाते हैं। हम जो अपने पास्ट कर्म लेके आए वो तो हमें काटने ही काटने हैं, हर हालत में काटने हैं। गुरुजी उसका नेगेटिव कर्मों का इफेक्ट थोड़ा कम कर देते हैं, मिनिमाइज कर देते हैं उसको। लेकिन हमें थोड़ा 10% तो काटना ही काटना है। पर इतनी अंडरस्टैंडिंग मेरी क्लियर नहीं थी उस मामले में, तो मुझे समझ नहीं आती थी कि मैं क्या करूं। मैं बहुत ही अपसेट रहती थी। तो एक बारी मैं गुरुजी के जाने के बाद मैं डुगरी गई। मैंने सोचा कि जिन्होंने जो भगवान को इस धरती पे लेके आए वो स्पिरिचुअली बहुत इवॉल्व होंगे। मैंने सोचा चलो मैं उनको जाके पूछती हूँ। मैंने गुरुजी के फादर को पूछा। गुरुजी ने कहा बच्चा बस दिया जलाया करो। उन्होंने गुरुजी के सामने एक दिया जलाया हुआ था। और फिर वहां पे एक उन्होंने उस बारे में तो मुझे क्लियर नहीं कहा वो शादी के बारे में, लेकिन उन्होंने मेरी बड़ी बेटी के लिए कहा। ये 2008 की बात है। मेरा ग्रैंडसन हुआ 2011 में। इसे पहला मुंडा थे दूजी कुड़ी। तो देखिए मेरी बेटी का पहला बेटा हुआ है और फिर बेटी हुई है। तो गुरुजी के मैं मेरा ये कहना चाहती हूँ कि कभी भी आप गुरुजी को, आपका काम सिर्फ और सिर्फ गुरुजी करेंगे, कैसा भी काम हो। ऐसा नहीं कि आप एक दिन पंडित जी के पास चले गए, उधर चले, किसी ने कुछ बता दिया, किसी ने कुछ बताया। अगर ये सब करते रहोगे तो नहीं होगा। इवन गुरुजी के जो फ्रेंड है शिव अंकल, रघुवीर अंकल, जो इतने सालों से कनेक्टेड हैं और बहुत अच्छे से ब्लेस्ड हैं, वो भी आपका काम नहीं कर सकते। वो सिर्फ कंसोल कर सकते हैं कि हाँ जी आप गुरुजी के पास आए, वो सब काम ठीक हो जाएगा। बट गुरुजी के जाने के बाद गुरुजी टाइम टू टाइम ना अपनी प्रेजेंस दिखाते रहते थे। जब मैं डुगरी भी गई थी, तो फर्स्ट टाइम जब मैं डुगरी भी गई थी, तो क्या हुआ कि बाहर ना जो सत्संग हॉल है उसके पीछे बाथरूम्स थे। वॉशरूम्स में बाहर 8-10 स्लीपर्स पड़ी हुई थी। तो मैंने देखा एक स्लीपर पे गौरी लिखा हुआ था और मेरा नाम गुरुजी ने पहले चेंज करके मीरा रखा था। 2004 में गुरुजी ने कहा मैं तेरा नाम मीरा रख देता हूँ।
तो मैंने कहा गुरुजी ये नाम रखूंगी तो सब हंसेंगे, अभी इस बीच में कहाँ नाम चेंज करूं। तो गुरुजी ने कहा ठीक है मैं 2007 में फिर गुरुजी ने मुझे जाते जाते नया नाम दिया गौरी, बट वो भी हमने एक्सेप्ट नहीं किया था। तो एक दिन मंदिर के बाहर सब लोग बैठे हुए थे, छोटे ग्रुप में सत्संग कर रहे थे, तो मैंने उनसे पूछा कि अ, किसी ने गुरुजी से पूछा था, वो सत्संग सुना रहे थे कि गुरुजी आप किसी किसी का नाम चेंज करते हो तो मेरा भी नाम चेंज कर दो। तो गुरुजी ने कहा मैं नाम किसी का नहीं चेंज करता, नाम किसी किसी का आता है ऊपर से। तो देन आई रियलाइज कि मैंने कितनी बड़ी ब्लंडर की कि मैंने गुरुजी का हुक्म नहीं माना और दो दो नाम मुझे गुरुजी ने दिए। देखो गुरुजी किसी को एक नहीं देते थे, दो दो नाम दिए मुझे और मैंने इग्नोर कर दिए, दोनों में से एक नाम भी एक्सेप्ट नहीं किया। तो हम लोग ऐसी गलतियां करते रहते हैं लेकिन भगवान माफ कर देते हैं। लेकिन फाइनली गुरुजी ने नाम चेंज करवा दिया, क्योंकि नाम से ही आपके ग्रह जुड़े होते हैं। जब गुरुजी फिजिकली थे, एक दिन उन्होंने मुझे अपने पास बुला के कहा था कि तू इधर आ। वो साइड बोर्ड पे बैठे हुए थे और उन्होंने कहा तेरा टाइम खत्म हो गया है, तू कहीं भी दिखा ले, तेरा टाइम खत्म हो गया, मैंने तुझे न्यू लाइफ दी है। मैंने दिखाया नहीं अपने हॉरोस्कोप, बिकॉज मेरे हॉरोस्कोप में लिखा हुआ है कि 60 के बाद मेरी लाइफ नहीं होगी, इसलिए बार बार गुरुजी ने 2 बार मेरा नाम चेंज किया। लेकिन फिर हमने क्या किया, जब यहाँ सत्संग शुरू हुआ तो किसी को नाम नहीं बताया, फर्स्ट वाला नेम हमने फिर हमेशा गौरी नाम बताया। बट मैंने पेपर्स में नहीं चेंज करवाया था, पेपर्स में चेंज शुरू हुआ 2019 में। कितने साल लगा दिए हम लोगों ने, और वो जो बहुत पहले हो जाना चाहिए था। जो भी गुरुजी का हुक्म आपको पता चलता है आपको इमीडिएटली फॉलो करना चाहिए, लेकिन वो नहीं किया हम लोगों ने, क्योंकि हम बातें गुरुजी की बहुत सीरियसली लेते नहीं थे। गुरुजी तो बहुत करते थे। एक बारी जब मेरी बेटी का ये प्रॉब्लम हो गया, तो जब वो समर वेकेशन में आई दिल्ली में, तो आई थिंक 2008 में, तब तक उसका डिवोर्स हो चुका था। तो हम दोनों एक दिन मंदिर गए और मैं एक बॉटल में गंगा जल ले गई थी। तो मैंने उसको बोला बेटा ये गंगा जल ना मैंने चढ़ाया 7 ड्रॉप्स, मैं एक स्पून भी लेके गई थी छोटा सा। मैंने कहा अब बेटा आप चढ़ा दो। कहती मम्मी मैं नहीं चढ़ाऊंगी। मैंने कहा क्यों? कहती देखा नहीं आपने क्या लिखा है इसमें? ऊपर लिखा हुआ था, एक नोटिस लिखा हुआ था छोटा सा, उस पर लिखा था कृपया शिवलिंग पर दूध या जल ना चढ़ाएं। कहती देखो मम्मी लिखा है ना। तो मैंने कहा वो तो सेवादार ने लिखा है। कहती गुरु जी की मर्जी से थोड़ी कुछ होता है इस मंदिर में, मैं नहीं चढ़ाऊंगी। तो एज का और कौन आगे जुड़ा कौन पीछे जुड़ा, कौन पुरानी संगत कोई नई संगत नहीं होता। आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है गुरु जी के बारे में, आप कितना गुरु जी को मानते हो, कितना गुरु जी में ध्यान लगाते हो, आप कितने रिसेप्टिव हो, उसी के ऊपर गुरु जी के आशीर्वाद प्लस आशीर्वाद डिपेंड करता है। क्योंकि आप जब आप रिसेप्टिव होगे तब गुरु जी आपको बातें समझाएंगे, जब आप समझने के लिए तैयार हो। मैं तो 2001 में जाना शुरू किया था, अब मुझे सब बातें जितनी समझ में आती उतनी पहले कभी नहीं आती थी। मैंने गुरुजी के पास लोगों के कम्प्लेक्शन संगत के कम्प्लेक्शन चेंज होते हुए देखे। एक लेडी आती थी गुरुजी के पास, बहुत डार्क स्किन की थी, और गुरुजी के जाने के बाद मैंने एक दिन उसको देखा था, वो उसका कम्प्लेक्शन एकदम चेंज हो गया था, एकदम फेयर हो गई थी वो। तो गुरुजी तो कुछ भी कर सकते हैं, हम हमेशा बस गुरुजी का शुक्राना करते रहें, गुरुजी की भक्ति करते रहें। देखिए जो चीज मैं लेने गई थी गुरुजी के पास अपनी बेटी को ठीक कराने, वो तो नहीं हुआ उस टाइम। और गुरुजी मुझे हमेशा कह रहे थे, मैंने गुरुजी को कभी कहा भी नहीं उस दिन के बाद। 2010 में अपने आप ठीक हो गया। पर हम लोग जो चीज के लिए जाते हैं उस पर फोकस रहते हैं। गुरुजी ओवरऑल सब कुछ ठीक कर रहे होते हैं, हम कभी उसको नोटिस नहीं करते, कभी ध्यान नहीं देते उन चीजों पे, और बहुत कुछ इसमें मिस कर जाते हैं। तो एक दिन क्या हुआ 2008 में, जब यहाँ सत्संग शुरू होने से पहले, ये सत्संग शुरू होने से पहले की बात है, मुझे हमेशा लगता था गुरुजी ने कहा है सत्संग कर किया कर, सत्संग किया कर, पर कैसे करूं? लोग बोलेंगे इनकी बेटी का तो डाइवोर्स हो गया, क्या अगर इनके गुरु हमारा ठीक करेंगे? हम अपना दिमाग जहां जहां लगाते हैं ना, वही प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है, वहीं पे हमको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। तो एक दिन मेरी बेटी ने मुझे कहा कि मम्मी आपको गुरुजी ने कितने आशीर्वाद दिए हैं। मेरी ऐसे ही उसके फोन पे बात हो रही थी, मैंने कहा देख बेटा आपकी स्किन भी ठीक नहीं हुई, उसकी 2009 में शुरू हुई, और आपका डाइवोर्स हो गया। तो बोलती है नहीं नहीं मम्मी गुरुजी ने कितना आपको ब्लेस किया, ऐसे मत बोलो गुरुजी के बारे में। तो मैंने कहा नहीं गुरुजी ने तो कुछ भी नहीं ब्लेस किया, मुझे क्या ब्लेस किया गुरुजी ने? दोनों काम हमारे नहीं, एक काम बिगड़ गया और एक हुआ नहीं। शी सेड मम्मी आप ऐसा करो नीचे जाओ,
हमारे नीचे और शांति से बैठ के, तब मेरे हस्बैंड आए नहीं थे, कहती आप जाके गुरुजी से पूछो, गुरुजी आपने क्या मुझे ब्लेस किया, आप लिखो तो आपको समझ में आएगी। और संगत जी देखिए, हम इतने नाशुक्रे होते हैं। फर्स्ट डे जब उसने मुझे कहा, जैसे फोन बंद हुआ मैं नीचे गई और मैंने 55 पॉइंट्स लिखे गुरुजी के आशीर्वाद, जो गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया हुआ है। ये 2008 की बात है। और उसके बाद मैंने रेगुलर लिखना शुरू किया। जब तक मैं बीमार नहीं हुई थी 2019 से पहले तक मैंने 500 प्लस पॉइंट्स लिखे हुए हैं। और देखिए 2008 में भी मैंने 55 लिखे, तो आप सोचो कि कितना गुरुजी ने ब्लेस किया है, जो हमने कभी नोटिस ही नहीं किया। अगर वो इस दिन मैं नहीं लिखती तो मुझे हमेशा लगता गुरुजी ने तो कुछ किया ही नहीं मेरे लिए, गुरुजी ने तो कुछ किया ही नहीं मेरे लिए। तो ऐसे हमको गुरुजी को कंप्लेन नहीं करनी चाहिए। ये भी मैंने सीखा है कि गुरुजी को हर बात के लिए कंप्लेन नहीं करनी चाहिए। गुरुजी तो सब कुछ ठीक कर रहे हैं, हमारे कर्म आड़े आ जाते हैं। कर्म तो हमको 10% भुगत नहीं है, तो वो हमको, अगर हम शांत रहेंगे, शांति से उसको हैंडल करेंगे, ज्यादा रो रो के उसमें किसी भी हमारी प्रॉब्लम में बहुत नहीं रोना चाहिए। क्या होता है, सब नेगेटिव एनर्जी आ जाती है। गुरु जी सब आपका पॉजिटिव करना चाहते हैं, आप उसमें नेगेटिविटी डाल देते हो अपनी, तो गुरु जी के लिए भी आपका काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है। गुरु जी आपकी सोल जर्नी के लिए, स्पिरिचुअल जर्नी के लिए है, तो उसके लिए वो जो बेस्ट होगा वो करेंगे। देखिए, एक गुरु जी सबको कहते थे कि ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी पढ़ने के लिए। और जब मेरी बेटी की शादी में प्रॉब्लम हुई तो मैंने एक बाबा अंकल से पूछा था, मैंने कहा आपको कभी किसी को कोई प्रॉब्लम हुई है गुरुजी के रहते हुए, क्योंकि मैं बताना नहीं चाहती थी क्या हुआ। तो उसने कहा आंटी आप ना फकीर पढ़ना तो आपको समझ आ जाएगी। तो मैंने कहा ठीक है, मैं फकीर पढ़ूंगी। फकीर में बहुत क्लियरली लिखा हुआ है, गॉड इज ऑल मर्सीफुल बट पाथ इज मर्सीलेस। फिर धीरे धीरे मुझे समझ में आने लगी, क्योंकि मैं समझ नहीं पाती थी कि गुरुजी के रहते हुए ऐसा क्यों हुआ। मैं बहुत स्वामी के लेक्चर सुनती थी, सब कुछ करती थी, तो मुझे समझ में आ गई कि गुरु जी आपको आपका ओवरऑल ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए, आपको स्पिरिचुअल जर्नी के लिए तैयार करने के लिए है। वो आपसे आपकी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस के लिए है। ये सब चीजें तो होती रहेंगी लाइफ में, क्योंकि हमारे कर्म की वजह से ही हम यहाँ आए, हमें कर्म काटने आए, कर्म भूमि है, तो हमें कम कर्म काटने इस धरती पे आए। हर पल कंप्लेन करने से कुछ नहीं होगा। गुरु जी ने एक बार ये किया हुआ, 2007 में 30 मार्च को मेरी छोटी बेटी की शादी फिक्स हुई थी, तो उससे मैं अहमदाबाद जा रही थी, उससे 15 दिन पहले। तो गुरुजी ने मुझे कहा तू क्यों जा रही है, अपने घर वालों को यहाँ बुला। मैंने कहा गुरुजी जाना पड़ेगा। कहते हैं तो गुरुजी कुछ नहीं बोले, जब आप सुनोगे नहीं तो गुरुजी क्या बोलेंगे। तो नहीं बोले गुरुजी कुछ भी, तो मैं चली गई। जब मैं चली गई तो मैं गई थी सिर्फ 2 दिन के लिए। तो नेक्स्ट डे सुबह सुबह हमारे घर में 3 साधु आए, जिसमें 2 साधु हेल्दी थे और एक गुरुजी थे। गुरुजी का स्ट्रक्चर था वो, और जो खड़े थे वो गुरुजी थे, और पूरा सैफरन कलर के चोले से कवर्ड थे वो। उन्होंने सर से पैर तक 1 पीस सैफरन कलर का चोला पहना हुआ था, जिसमें ना उनकी फिंगर टिप्स दिख रही थी, ना कोई कुछ बॉडी का पार्ट नहीं दिख रहा था। और मैं गुरुजी के शोल्डर के पीछे की तरफ खड़ी हुई थी, लेफ्ट शोल्डर के पीछे की तरफ। और वो साधु जो बैठे हुए थे, वो एकदम से मेरा भाई नीचे उतर के आ गया सुबह 6 बजे कि कौन आए देखने के लिए। तो साधुओं ने क्या, एक ने बोला कि हमें 1 किलो घी चाहिए। इस बहाने मेरे भाई को बाहर भेज दिया और मुझे कहा गुस्सा मत करना। देखिए, गुस्सा जब तक आपके अंदर है तब तक आपकी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस हो ही नहीं सकती। आपको शांत रहना पड़ेगा, तभी आप रिसेप्टिव होगे और गुरु जी के मैसेजेस आप समझ पाओगे और उसको फॉलो कर पाओगे। तो उन्होंने कहा गुस्सा मत करना। और जब भी मैं उसके बाद जब भी मैं गुस्सा करती थी, महाभारत में कृष्ण भगवान ने द्रौपदी को एक बार कहा था हंसना मत, और वो देखिए दुर्योधन को देख के हंसती है और उसको उसकी इंसल्ट करती है, और उसके बाद पूरा महाभारत होता है। अब मैं अपने गुस्से के बारे में डिटेल में नहीं जानना चाहूंगी, लेकिन गुरुजी हमेशा कहते थे हस्बैंड वाइफ की सेवा करे, वाइफ हस्बैंड की सेवा करे, और दोनों मिलके बच्चे पाले। तो जब तक आप में गुस्सा है तो आपके घर में कभी शांति नहीं रहेगी। हमारी वर्बल फाइट कभी नहीं हुई, लेकिन क्या होता था, मैं बहुत अपसेट हो जाती थी, तो मेरे को देख के समझ आ जाती थी कि ये मैं बहुत नाराज हूँ। और मैं चाहती थी हर काम मेरी तरह से। ऐसा लाइफ में नहीं होता कभी भी। तो गुरु जी आपको सब सिखा देते हैं,
हर लेसन जो हम सीखने आए इस धरती पे, वो गुरुजी आपको बहुत अच्छे से सिखा देते हैं। तो गुरुजी ने कहा गुस्सा मत करना, और मैंने गुस्सा, जब भी मुझे गुस्सा आता था मैं कहती थी सॉरी गुरुजी, सॉरी गुरुजी। क्योंकि जब आप गुस्सा करोगे, अपसेट रहोगे, घर में शांति नहीं रहेगी, तो गुरुजी बीच में नहीं बैठेंगे कभी भी। आप सब कुछ गुरुजी को सरेंडर करो। सरेंडर करना थोड़ा मुश्किल है, पर आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। हर काम में आप पहले गुरुजी को बोलो गुरुजी आप करो। अब मैं जब से मैं प्रैक्टिस करती हूँ, बहुत बहुत पीसफुल लाइफ चलती है। गुरुजी ने एक दिन मुझे कहा था वही तेरा शिव पुराण है। इसका मतलब मैं कभी उनकी एक भी बात ना टालूं, जो भी वो बोले 100% फॉलो करो मेरे हस्बैंड। लेकिन ऐसा आजकल के जमाने में नहीं होता है कि ब्लाइंडली आप हस्बैंड को फॉलो करते हो। लेकिन गुरुजी कहते थे घर में शांति रखो। जब शांति रखोगे तभी गुरुजी बीच में बैठे होंगे, नहीं तो जिस घर में अशांति रहती है वहां पे गुरुजी नहीं रहते। तो आपको हमेशा अपने घर में शांति रखने की कोशिश करनी चाहिए। आप कोशिश करोगे तो गुरुजी आपकी हेल्प करेंगे, लेकिन आप नहीं सुनोगे, कुछ भी नहीं करोगे, तो फिर गुरुजी आपकी कैसे हेल्प करेंगे। गुरुजी के लिए भी मुश्किल हो जाता है। हम कोई जो भी गुरुजी के पास जुड़े, इतने छोटे बच्चे तो नहीं है ना कि हम गुरुजी की बात को नहीं फॉलो करें। हमें जो गुरुजी कहते थे वो तो समझ में आती है, बट हमें वो फॉलो भी करना पड़ेगा। 2019 में मुझे गुरुजी ने एक बार कहा था कि ऑफिस से आएगा, वो भी देखो 2004 में मुझे कहा था ऑफिस से आएगा। तो मैंने कहा गुरुजी ऑफिस, मैं तो सारी उम्र एक हाउसवाइफ रही हूँ संगत जी, और मैं कभी काम करने में इंटरेस्टेड भी नहीं थी, मुझे करना भी नहीं था काम। तो मैंने गुरुजी को कहा गुरुजी उस ऑफिस के लिए मुझे कुछ नहीं आता, क्योंकि मेरे हस्बैंड आर्किटेक्ट हैं, वहाँ पे इंजीनियर, सिविल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर सब लगे हुए हैं, मेरा क्या काम उस ऑफिस में। तो मैंने जवाब दे दिया गुरुजी को। गुरुजी कुछ नहीं बोले। 2004 की बात है। फिर 2007 में गुरुजी ने जाने से पहले मुझे एक दिन कहा ऑफिस से आकर 2 घंटे के लिए। तब मैं गुरुजी को कुछ नहीं बोली। और 2019 में जब मैं बीमार हो गई, डॉक्टर्स ने मुझे रिकवरी का टाइम दिया था 1 साल, लेकिन 1.5 साल हो गया मैं ठीक नहीं हुई। मुझे हमेशा लगता था कि मेरा बैलेंस नहीं रहता कुछ। तो एक दिन अंकल मुझे रोज कहते थे कि लॉकडाउन के बाद तुम ऑफिस चलो, तुम ऑफिस चलो। मैं कहती नहीं, क्या करूंगी ऑफिस जाके, और कोरोना हो गया है, लिफ्ट में इतने सारे लोग आते जाते हैं। फाइनली मुझे एक दिन मन में से लगा जैसे गुरुजी को जो काम करवाना होता है। मैंने कहा रोज अंकल एक ही गाना गाते हैं कि ऑफिस चलो ऑफिस चलो। एक दिन मैंने कहा चलो अभी चलो, और देखो मैं अंकल के साथ तैयार होके गई। और उस दिन मेरा ये हालत थी कि जब मैं ऑफिस पहुंची, मेरा एक छोटा सा पर्स 1 किलो का भी नहीं होगा, मैं उठा नहीं पा रही थी अपने हाथ से, चल भी नहीं पा रही थी मैं ठीक से। तो अंकल ने बोला कोई बात नहीं। और विद इन अ वीक, जब मैं फर्स्ट डे निकली थी अपने घर से बाहर, मुझे लगा मैं कभी ड्राइव नहीं कर पाऊंगी, मैं रास्ते नहीं पहचान पा रही थी। और विद इन अ वीक मैंने ड्राइव करना भी शुरू कर दिया, मैं अकेले जाने लगी ऑफिस। तो जब गुरुजी की आज्ञा मानोगे तभी सब कुछ होगा। और मेरी उसके बाद रिकवरी इतनी फास्ट हुई, इतनी फास्ट हुई। जब मैं बीमार हुई थी, मैं अब टाइम हो गया अंकल इसलिए डिटेल में नहीं जाऊंगी, मैं बीमारी का सत्संग फिर सुनाऊंगी। तो बीमारी के बाद मुझे एक दिन जब 1 साल हो गया, टाइम ऊपर हो गया, मैं ठीक ही नहीं हो रही थी, तो मैं अंकल मुझे अपने डॉक्टर के पास वापस लेके गए। तो उन्होंने कहा कि इसका ना न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाओ। तो हमने न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाया। तो न्यूरोलॉजिस्ट ने कहा कि आप ना पहले अपना पेट स्कैन करा के आओ, क्योंकि इतनी बड़ी बीमारी के बाद समटाइम्स ऐसा हो जाता है कि आपके ब्रेन में ब्लड नहीं जाता ठीक से। तो मैं अपना ब्रेन का पेट स्कैन मैंने कराया। तो जब उन्होंने रिपोर्ट देखी, सर ये तो बहुत यंग ब्रेन की तरह है, इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन उन्होंने एक बात और कही थी, हाँ हाँ, मेरे पेट स्कैन में एक बात और आई थी कि मेरे ब्रेन में कभी ना कभी क्लॉट आया है। अब आपको पता है क्लॉट ऐसी कोई छोटी मोटी बात नहीं होती। और इसे मैंने कहा वो क्लॉट कहाँ गया, मुझे पता भी नहीं चला। देखिए गुरुजी कहते हैं ना, बिना बताए गुरुजी कल्याण करते हैं। क्लॉट आना एक छोटी बात नहीं होती, लेकिन उन्होंने कहा ये क्लॉट ना आपके टिश्यू से कवर्ड हो गया है, तो अब आपको फ्यूचर में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं की। बहुत टाइनी क्लॉट था, पर था क्लॉट, इसे आया था एक बारी जरूर। और उसके बाद एक बारी फिर हम एक अपने डॉक्टर के पास गए थे। तो उन्होंने, क्योंकि मेरा बैलेंस नहीं रहता था, तो उन्होंने कहा, क्या था कहा था मुझे कि all your organs including your nervous system became zero, now you are starting from zero। तो देखिए ये सब कौन कर सकता है।
मेरे बच्चों को बीमारी में भी गुरुजी ने डॉक्टर ने कहा था कि इफ शी सर्वाइव शी विल बी ऑन द व्हील चेयर फॉर रेस्ट ऑफ हर लाइफ एंड शी विल बी ऑन ऑक्सीजन फॉर रेस्ट ऑफ हर लाइफ। आज की डेट में ना ही मैं ऑक्सीजन पे हूँ और ना ही मैं व्हील चेयर पे हूँ, और मेरी रिकवरी जो नहीं हो पा रही थी, गुरुजी ने एक बात कही थी कि ऑफिस जाया कर। 1 हफ्ता ऑफिस जाके बिल्कुल ठीक हो गई मैं। आज की डेट में गुरुजी की इतनी कृपा है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो गुरुजी सब कुछ कहते हैं। आज सारी संगत ऑल ओवर द वर्ल्ड सत्संग हो रहे हैं, सब जगह से मैसेजेस हमको मिलते हैं। जरूरी नहीं 100% हम कर भी नहीं सकते, पर जो आप कर सकते हो वो आपको जरूर करना चाहिए। एटलीस्ट थोड़ी देर गुरुजी के लिए मंत्र जाप तो जरूर करना चाहिए, क्योंकि हर शब्द में भी है ना, गुरुजी कहते थे शब्द सुना करो, ध्यान से सुनो। हर शब्द में है ना कि नाम जपा करो, नाम जपा करो। गुरु ग्रंथ साहब में भी हर जगह लिखा है नाम जपा करो। संत लोग सभी कहते हैं नाम जपा करो। अगर गुरुजी ने किसी को कोई पाठ बताया है तो आपको पाठ करना चाहिए। जैसे किसी को गुरुजी बोलते थे जपजी साहब का करो, किसी को बोलते थे सुखमनी साहब का पाठ करो, लेकिन जिसको कुछ नहीं बोला उसको पाठ करना चाहिए, मंत्र जाप करना चाहिए। मंत्र जाप में ही सारी एनर्जी गुरुजी की। जैसे कहते हैं गुरु मान्यो ग्रंथ, गुरु संत, ये सिख कम्युनिटी के लिए है ना गुरु मान्यो ग्रंथ, ऐसे हमारी मंत्र जाप में सारी गुरु की एनर्जी है। हमें सब कुछ गुरु जी पे फोकस करके गुरु जी पे का मंत्र जाप करना चाहिए। बट हम लोग, गुरु जी ने हमको फ्री किया है। देखिए कलयुग है, गुरु जी को पता है सब वर्किंग होते हैं। गुरु जी इतने प्रैक्टिकल गुरु थे, इसीलिए सबको शाम को बुलाते थे। ऑल ओवर द वर्ल्ड जब भी हिंदुस्तान में कोई पूजा होती है तो मंदिर सुबह खुलते हैं, हमारे सारे सत्संग शाम को होते हैं। गुरु जी कहते थे मैं प्रैक्टिकल गुरु हूँ, इसीलिए उन्होंने हमको फ्री भी किया हुआ है। हमको कहा हुआ हम कहीं भी मंत्र कर सकते हैं। नहीं तो लोग बोलते हैं ना पूजा रूम में बैठ के पूजा करनी चाहिए, मंदिर में ही करनी चाहिए। गुरु जी ने कहा आप बाथरूम में भी कर सकते हो, खाना खाते उठते बैठते चलते कभी भी कर सकते हो, लेकिन वो पाठ किया हुआ और गुरु जी के सामने 1 घंटे तक आप चलते फिरते बोलते रहोगे मंत्र जाप, और गुरु जी के पास बैठ के 5 मिनट कर लोगे, दैट इज इक्वल। हमेशा गुरु जी की ऑरा में बैठ के, गुरु जी के पास बैठ के, गुरु जी के चरणों में बैठ के जितना भी टाइम है, जरूर नहीं आप 1 घंटा करो, पर 2-5 मिनट 10 मिनट जरूर जरूर करना चाहिए। और गुरुजी ने मुझे बहुत टाइम से समझा रहे थे पाठ किया कर, पाठ किया कर, पाठ किया कर। और आपके लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आए, बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम आए, एक ही मंत्र का जाप थ्रू आउट लाइफ करना चाहिए। ये नहीं कि आज ये कर लिया कल दूसरा कर लिया। कभी कभी घर में कोई बीमार होता है तो वो लोग फिर महामृत्युंजय का पाठ शुरू कर देते हैं। एक ही पाठ करना चाहिए, वो करना है तो फिर वही करो। बट जब हम गुरु से कनेक्ट हो गए और हमारे गुरु का मंत्र जाप जो है मंदिर में हम प्ले करते हैं, वही पाठ करना चाहिए। और गुरुजी हमेशा कहते थे ना गुप्त पाठ करो, तो हमेशा साइलेंट पाठ करना चाहिए। मेंटल जाप करते हैं ना वो ज्यादा इफेक्टिव होता है। जो वर्बल जाप होता है वो थोड़ा होता तो है, बट सबसे ज्यादा इफेक्टिव मेंटल जाप होता है साइलेंटली, जिसमें आपके साथ बैठे हुए इंसान को नहीं पता चलना चाहिए कि आप कुछ पाठ कर रहे हो। तो इसलिए गुरुजी जो कहते थे हमको वो करना चाहिए, और उसी में गुरुजी की ब्लेसिंग्स है। सब कुछ गुरुजी देख सकते, भगवान है, सब कुछ दे देंगे आपको, सब कुछ, लेकिन टाइम पे देंगे। इसका कब टाइम है गुरुजी को पता है। और हमें फोकस भी अपना गुरुजी से नहीं हटाना चाहिए। बड़े जन्मों के पुण्य के बाद हमको एक गुरु मिलता है, और हमारा गुरु तो फिर साक्षात शिव है। तो हमारा फोकस गुरुजी से नहीं हटना चाहिए। डे एंड नाइट गुरुजी का पाठ करो, और फिर गुरुजी आपका भी बहुत बहुत ध्यान रखेंगे। सारा टाइम आपको भी गुरुजी की प्रेजेंस फील होगी, आपको पता ही नहीं लगेगा। तो आज का मैसेज यही है, गुरुजी ने जो मुझे सिखाया है, मैंने 20 साल में यही सीखा है कि पाठ करो, गुरुजी में ध्यान लगाओ, गुरुजी को मानो, गुरुजी सब कुछ आपको दे देंगे। जो नहीं मिल रहा वो आपके लिए अच्छा नहीं है, जरूरी नहीं कि नहीं मिल रहा वो, अगर आपके लिए सही होगा गुरुजी एक ना एक दिन आपको वो भी दे देंगे। जो हो रहा है वो भी अच्छा है, जो नहीं हुआ वो भी अच्छा है। हमारा ध्यान नहीं हटना चाहिए। किसको प्रॉब्लम नहीं है ह्यूमन लाइफ में, सबको प्रॉब्लम है, बट हमें गुरुजी मिल गए, इससे बड़ा हमारे लिए अच्छी बात नहीं हो सकती ह्यूमन लाइफ में कि हमको गुरुजी मिल गए, और वो भी साक्षात शिव जी मिल गए। जय गुरु जी संगत जी, अंकल जी, जय गुरु जी। बहुत बहुत शुक्राना आपका सेवा देने के लिए, गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरु जी। आज की स्पेशल ब्लेसिंग। जय गुरु जी अंकल, जय गुरु जी। गुरु जी, गौरी आंटी, आपके
सत्संग से बहुत मैसेजेस गुरु परिवार को मिले हैं। डिवाइन ब्लिसफुल सत्संग, आपने जो मंत्र जाप के बारे में, स्पेशली जो घर में शांति से रहना चाहिए, इसके बारे में बहुत अच्छा लगा। और यू पूजा ईसर आंटी। जय गुरु जी, सारे गुरु परिवार को। गौरी आंटी, आपके सत्संग सुन के इतने आंसर्स मिलते हैं, और आज की जितनी भी जुड़ने वाली नई संगत है, तो आप जैसे सत्संग जिस तरीके से आप सुनाती हैं, और उससे सही राह जो दिखाना और सही मैसेजेस मिलना, सही तरीके से गुरुजी से जुड़ना, ये बहुत जरूरी है। तो आपके सत्संग से बहुत मैसेजेस मिलते हैं, हम हर बार सुनते हैं, बहुत सारे लोग सुनते हैं। तो सही राह जो डायरेक्शन मिलना ना गुरुजी से जुड़ने की, वो बहुत जरूरी है। तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे लगता है कि सारे गुरु परिवार आपके सत्संग सुन के बहुत सारे आंसर्स मिले हैं, और सबको बहुत अच्छा लगता है, बिकॉज गुरुजी की ब्लेसिंग्स का फ्लो दोनों तरफ चलता होता है, और आप बड़े ही सच्चे भाव से अपने सत्संग, अपनी जर्नी शेयर करती हैं। और जैसे गुरुजी चाहते थे सिंपलिसिटी से जुड़ना, तो जिस हिसाब से आपने सबसे पहले वो चप्पल का बताया, तो सच में गुरुजी को कुछ नहीं चाहिए, वो तो दूसरों की खुशी में अपनी संगत को और सबका कल्याण करने में ही उनकी खुशी थी। वो क्या दे, हम उनको दे भी क्या सकते हैं। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज का, और इस प्लेटफॉर्म को और ब्लेस करते रहे सुरेश वासन अंकल। बस गुरुजी महाराज का हाथ इस प्लेटफॉर्म पे बना रहे आपके सिर पे, इसी तरीके से ऐसे अनमोल मोतियों को चुन के आप इस प्लेटफॉर्म पे लेके आते चाहिए। थैंक यू सो मच। जय गुरु जी। थैंक यू आंटी। जय गुरु जी। जय गुरु जी एवरीवन। अंजल आंटी फॉर शुक्राना भजन। शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना। तेरी रहमतों का कैसे, तेरी रहमतों का कैसे करूं मैं बखाना। शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना। तेरी रहमतों का कैसे करूं मैं बखाना। शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना। पास बुलाने का शुक्राना, दर पे बिठाने का शुक्राना। तेरे दर का है शुक्राना, मेरे झुके सर का है शुक्राना। हंसना सिखाने का शुक्राना, राह दिखाने का शुक्राना। अपना बनाने का शुक्राना, जीना सिखाने का शुक्राना। हाथ पकड़ कर मंजिल पर, हाथ पकड़ कर मंजिल पर पहुंचाने का शुक्राना। शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना। एहसास का शुक्राना, बात इस खास का शुक्राना। बिगड़ी बनाने का शुक्राना, काबिल बनाने का शुक्राना। मुझे अपनाने का शुक्राना, कृपा बरसाने का शुक्राना। गले से लगाने का शुक्राना, पार लगाने का शुक्राना।
जन्नत है, चरण तिहारी जन्नत है, उस जन्नत का शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना। तेरी रहमतों का कैसे करूं मैं बखाना, शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सर्व का भला करो गुरु जी महाराज। शुक्राना शुक्राना। थैंक यू सो मच आंटी जी। गुरु जी शुक्राना गुरु जी। गुड नाइट गुरु जी। शुक्राना शुक्राना गुरु जी। आज्ञा मेरे गुरु जी महाराज, आज्ञा गुरु जी। आगे गुरु जी। हाँ सब ठीक है।